नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके पहले घर में, लग्न कुंडली में पहले घर में 6 लिखा होगा, 6, तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 6 लिखा होगा, तो इसका मतलब है आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। कन्या लग्न है तो ही ये वीडियो देखना है। अब इस महीने को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। 24 मार्च से 7 अप्रैल कोई नई पार्टनरशिप की या जॉब की बहुत बड़ी ऑफर आ सकती है आपको। आपका पत्नी के साथ का या पति के साथ का ट्यूनिंग भी बहुत एक मजबूत रहेगा 24 मार्च से 7 अप्रैल तक, तो ये अच्छा समय है आपके लिए। 8/4 से 24/4 थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। कहीं ना कहीं हेरिडेटरी वारसे में कोई ना कोई चीज का फायदा, पैसे का, प्रॉपर्टी का फायदा आपको 8 अप्रैल से 24 अप्रैल में मिल सकता है। थोड़ा टेंशन का टाइम है 8 अप्रैल से 24 अप्रैल। और 25 अप्रैल के बाद यानी कि मई और जून, ये 2 महीना अगर आप फॉरेन कोशिश कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम साबित होगा आपको। 25 अप्रैल से यानी कि मई या जून आपको फॉरेन जाने के लिए बेस्ट साबित हो सकता है अगर आप बहुत वक्त से फॉरेन की कोशिश कर रहे हैं तो। बट अप्रैल महीने में मैं ऐसा समझता हूं कि कोई जॉब का या पार्टनरशिप का बहुत बड़ा ऑफर आएगा। अभी देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए हमेशा की मुताबिक ये जो केयरफुल रहने वाली तारीख है उसको बता रहा हूँ। 30 दिन का महीना है, उसमें से मैंने 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 दिन ऐसे बता रहा हूँ मैं कि जिसमें आपको केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है, ये मैंने बोला है। अब डेट वाइज शुरू करता हूँ। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये आपका भाई बहन के साथ का, पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। जनरली मैं वर्गों को, कन्या लग्न को बहुत प्रैक्टिकल समझता हूँ, झगड़ा नहीं करते, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है जहां भी जाते। ज्यादातर बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा रहता है, साथ में काम करते हैं वो लोग, ज्यादातर आपके पीछे आपकी ईर्ष्या करते हैं। ज्यादातर मैं कन्या लग्न वाले जो पुरुष है, मेल्स है, उनको देखता हूँ ज्यादातर फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, यानी कि ज्यादा एग्रेसिव न होने की वजह से, और कोई दूसरी वजह नहीं है। अनलेस लग्न में मंगल हो या लग्न को मंगल देखता हो तो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब बोलने में कड़वे हो सकते हैं, बहुत टेम्पर्ड हो सकते हैं। अदरवाइज कन्या लग्न बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है। 31 मार्च से 1 अप्रैल मैंने भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने बोला है। 2 और 3 अप्रैल आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 2 और 3 अप्रैल को। इट इज अ गुड डे। मन के अंदर शांति है, घर के अंदर शांति होगा आपका। और 4 तारीख है। देखिए, ये जो 4 तारीख है वो प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बेस्ट लिखा है, लव करते हैं उनके लिए बेस्ट है। कोई नई आइडिया क्लिक आएगी आपके माइंड में, नई कोई आइडिया पर क्लिक करेंगे, कोई नया मतलब विचार। देखिए, जनरली ऐसे जो क्रिएटिविटी से जुड़ा फील्ड है, कविताओं से ऐसा कोई जुड़ा हुआ फील्ड होगा, तो ये 4 तारीख बहुत अच्छा फल देगा। 5 और 6 मैंने आपको सबसे पहला लिखा है, यू टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। 4 तारीख था, मैंने बोला ऐसा आइडिया के लिए अच्छा था। बच्चों के साथ स्पेयर करते तो 4 तारीख बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चों के साथ स्पेयर करने के लिए। 5 और 6 हेल्थ को केयरफुल रहना है, झगड़ा ना हो इसके लिए केयरफुल रहो। मतलब किसी से ज्यादा विवाद में पड़ो मत, क्योंकि आपका बोला हुआ चीज, ज्यादातर आप बहुत टॉकेटिव है, आपके पास दूसरों के विचार रीड करने की क्षमता भी है। 5 और 6 तारीख कहीं झगड़ नहीं पड़िएगा। अब 7 तारीख है, मैंने जो बोला आपको 24 से 7 अप्रैल पार्टनरशिप। देखिए, पति या पत्नी आपके बहुत अभी, देखिए 15 मार्च से 13 अप्रैल तक आपका बिजनेस का ट्यूनिंग के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आने वाला टाइम अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक बेस्ट है अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो। अभी सूर्य आपके सप्तम स्थान में है, यानी कि आपका पति या पत्नी बहुत आत्मसम्मान प्रिय हुआ है, उसके साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। मैंने 5 और 6 अप्रैल यही बोला है आपको कि विवाद में नहीं उतरिएगा। 7 तारीख आपके पति या पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेस्ट है। देखिए, मैंने जो पहला आपको बोला, 4 तारीख आपके बच्चों के लिए बोला, और 7 तारीख आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने के लिए, या तो उसको समझने के लिए बेस्ट तारीख है। 8 और 9 तारीख यू हैव टू बी केयरफुल। कोई ना कोई मन को दुख हो, ऐसा बात हो सकता है, तो ज्यादा विवाद में 8 और 9 को भी विवाद में नहीं पड़िएगा।
यू हैव टू बी केयरफुल। 10 और 11 अप्रैल मतलब 10 तारीख से आने वाला 14 तारीख तक, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4-5 दिन आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली 10 और 11 अप्रैल कोई ट्रैवलिंग मिलेगा, हो सकता है। 12 तारीख है ये काम धंधे के लिए, इफ यू आर ए जॉबलेस तो 12 तारीख बेस्ट रहेगा आपके लिए। इफ यू आर ए जॉबलेस 12 विल बी द बेस्ट वन। 13 और 14 तारीख को शेयर बाजार से रिलेटेड कोई कामकाज अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखिए ये रहा, शेयर मार्केट के लिए 13 और 14 तारीख बेस्ट रहेगा। अभी 5th हाउस में शनि है, मुफ्त में मिलता नहीं, बट अगर आप रेगुलर शेयर बाजार का काम करते होंगे तो 13 और 14 अप्रैल आपके लिए बेस्ट साबित होगा। 15 और 16 इस महीने का सबसे टफ दिन बोलेंगे कोई तो ये दिन है। 15 और 16 एक्सपेंसिव है। अभी इसके लिए डरा नहीं रहा हूं, आप कोई भी घर के पास अगर विष्णु का मंदिर हो, कृष्ण का हो, कोई स्वामीनारायण टेम्पल हो, मतलब विष्णु का मंदिर होना चाहिए। वहां होकर अगर आप आपके जॉब पे जाते हैं, कृष्ण का मंदिर हो, राम मंदिर हो, वहां से होकर ऑफिस जाएंगे तो थोड़ा ट्रबल कम होगा। 15 और 16 विवाद में भी नहीं पड़िएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। ज्यादातर मैं देखता हूँ आप बहुत बजटिंग करके चलने वाले लोग हैं, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वापस देंगे, ऐसा नहीं है। आपके हाथ को हमेशा डाउन टू अर्थ जीने वाले लोग हैं आप लोग। 15 और 16 तारीख एक्सपेंसिव रहेगा। 17 और 18 तारीख को आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती कर चुके हैं, उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मैंने आपको बोला 15 और 16 में आप डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई 15-16 को आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करेगा। 17-18 आपके लिए रिवाइज करने के लिए खुद के साथ, और 19 तारीख है आपके हाथ में बहुत सारा पैसा होगा, पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा। यू विल बी हीरो फॉर दैट डे, मतलब फिनेंशियली बेस्ट डे है। 18 मैंने बोला, 18 नहीं 19 बोला, सॉरी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल फाइनेंशियली सबसे अच्छा दिन है आपके लिए। 18 और 17 आप रिवाइज करेंगे। 18 के दिन पैसा हाथ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आने वाला है, बट पैसा 19 तारीख को हाथ में आना चाहिए। 19 तारीख को अगर जो कोई धन वर्षा जैसा कोई अनुभव नहीं होता है, समझो अगर तो समझ जाइएगा कि एक महीना अबाउट फ्लॉप रहेगा आपका। 19 तारीख पैसे की बात है। 20 और 21 अप्रैल, ये 20 और 21 अप्रैल भाई बहन के साथ का रिलेशंस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कोशिश करेंगे इंप्रूव करने का। हो सकता है कोई छोटी सफर में भी आप निकल पड़ो 20 और 21 अप्रैल को। काम धंधे में भी चैलेंज आएगी जो 20-21 अप्रैल को आप आसानी से कर पाएंगे। 20 और 21 का 22 और 23 और 24 अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो देखिए 22, 23, 24 का दिन ऐसा रहेगा कि आपको घर में एक तो खुशी का माहौल भी रहेगा कोई भी वजह से, और घर के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो 22, 23, 24 से 3 दिन में कोई ना कोई घर लेने का योग भी अभी बनेगा उसका। कहीं ना कहीं 22, 23, 24 को कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, फाउंडेशन बनेगा उसका 22, 23, 24 को। 25, 26 और 27, 25, 26 और 27 जिससे प्यार करते हैं उनके साथ प्यार करने के लिए स्टूडेंट के लिए मैंने 25, 26, 27 गुड डे बोला है। स्टूडेंट के लिए मैंने 4 तारीख भी बेस्ट बोला था। 4, 25, 26, 27 ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट दिन है। ये दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। 25, 26 और 27 का। अभी 28, 29 और 30 मैंने फिर से लिखा है कि इट इज द डिफिकल्ट डे, टफ डे। मतलब ये दिन वापस कहीं ना कहीं आपका हेल्थ का इश्यू ना है, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। किसी से अगर बात करते हो तो ये विवाद में आ जाएंगे आप। 28, 29, 30 को थोड़ा विवाद भी टालिएगा। मैं ज्यादातर कन्या लग्न वालों को देखता हूँ बहुत स्पीड में बोलते हैं। आप जिनके भी साथ बात करेंगे तो आपको बोलेगा प्लीज 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 सर वापस बोलिए, ऐसा करेगा। आप बहुत फटाफट बोल लेते हैं। कन्या लग्न है ज्यादातर, मैं कन्या लग्न और कुंभ लग्न की औरतों को, फीमेल्स को बहुत अच्छा पर्सन समझता हूँ। घर में भी बहुत सारा काम हो तो बहुत आपका बहुत सिंसियरली ये काम निभा लेते हैं यानी कि अपना बहुत बड़ा परिवार है। तो कन्या लग्न की औरत अगर घर में है, आप कन्या लग्न है, अगर ये फीमेल को ज्यादा सूटेबल लग्न है तो ये घर में अपना बंद मुट्ठी रख लेते हैं, यानी कि घर में कुछ
तकलीफ है, फाइनेंशियल तकलीफ हो, कोई और तकलीफ हो, तो पड़ोस में भी पता नहीं चलता है। इतना कन्या लग्न कोशिश करता है, बहुत कम पैसे में घर चला सकता है, बजटिंग करने में बहुत परफेक्ट है। अगर आपको सूट होता है कन्या लग्न, जैसे आप कन्या है, अगर आपको सूट होता है किसी को भी कन्या लग्न, तो ये बहुत बड़ा कन्या लग्न का सद्गुण है। तो ये अबाउट मैंने जो डिटेल में बताया। अभी इस महीने में देखिए 1 तारीख को भी अमावस है और 30 तारीख को भी अमावस है। आपका राहु तो ट्रांजिट का बहुत अच्छा है, बट ये अभी कगार पे है, अभी 8वें स्थान में जाएगा 12 अप्रैल से। अप्रैल 2022 से 29 अक्टूबर 2023 तक 1.5 साल के लिए ये राहु आपके 8th हाउस में जाएगा। 8th हाउस में गया हुआ राहु आपके लिए, आपके पति या पत्नी के परिवार में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट वो जन्म दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब उनके साथ ट्यूनिंग आप चूकेंगे। ज्यादातर मैं कन्या लग्न वालों को देखता हूँ, तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। आप जैसे लोग ज्यादातर एग्रेसिव नहीं होते, 1 अप्रैल और 30 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु आपके 8th हाउस में आ रहा है इसके लिए। चतुर्थी देखिए, विनायक चतुर्थी और संकष्टी। विनायक चतुर्थी 5 अप्रैल को, संकष्टी 19 अप्रैल को। अगर आपका जन्म का मंगल अच्छा नहीं है तो ये चतुर्थी का उपवास करना चाहिए। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, गणपति का पूजा करने से दक्षिण का स्वामी मंगल अच्छा रहता है। जैसे चतुर्थ में मंगल हो, लग्न में मंगल हो, 7th हाउस में मंगल हो। अभी देखिए सूर्य आपके सप्तम में है, यानी कि 15 मार्च से 13 अप्रैल तक आपका पति या पत्नी या बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपका पार्टनर बहुत रुबाब करेगा आपका। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक उसका रुबाब आपको ढोना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पति या पत्नी को। अगर ये ट्यूनिंग में आपको लग रहा है तो सूर्य को जल चढ़ाइएगा, थोड़ा ट्यूनिंग रहेगा पति के साथ। और पति के साथ का ट्यूनिंग के लिए मैंने जो बोला आपको 24 मार्च से 7 अप्रैल, मैं 24 मार्च से 7 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा मान रहा हूँ आपके लिए, यानी कि पति को या पत्नी को समझने के लिए बेस्ट रहेगा। 14/4 और 28/4 प्रदोष का व्रत करने वाले लोगों के लिए तारीख है। 14/4 और 28/4 ये 2 दिन, हर लगभग 13वां तिथि होता है प्रदोष, मतलब 14 और 28/4। तो ये जिनका जन्म का चंद्र खराब है, जैसे चंद्र 12वें स्थान में है तो मानसिक तनाव रहता है, 8वें स्थान में रहेगा तो आदमी का भविष्य को भी प्रॉब्लम रहता है, अगर दुष्ट पापग्रह से ग्रस्त है तो। 6वें स्थान में रहेगा तो जुकाम सर्दी होता रहता है। राहु केतु के साथ हो चंद्र या शनि के साथ हो चंद्र, तो मानसिक तनाव देता रहता है। तो ये प्रदोष का व्रत करने से लाभदायक रहेगा। प्रदोष का 14/4 और 28/4 प्रदोष का व्रत है। अमावस का मैंने बताया। इस महीने में 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वो है, न्यू ईयर है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार, 2 अप्रैल का गुड़ी पाड़वो का। मेरे अपने जो जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ मेरी तरफ से। और गुड़ी पाड़वा के साथ ही चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, और ये 10 दिन तक, 10 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि रामनवमी तक रहेगा। और ये नवरात्रि मतलब शुक्र यानी कि माता जी की पूजा करने वाले लोगों के लिए बेस्ट होता है। अगर आप कोई भी आपके कुलदेवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं या काली माँ की पूजा करते हैं, तो ये नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराइए, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपकी जनरली में कन्या लग्न वालों के विवाह लेट और वो सब बहुत कम देखता हूँ। मैरिज लाइफ का स्पाउस सुंदर भी बहुत मिलता है कन्या लग्न वालों को। कन्या लग्न के सप्तम में मीन राशि आता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, इसके लिए आपका स्पाउस दिखने में बहुत सुंदर होता है। एरीज को बहुत सुंदर स्पाउस मिलता है, स्कॉर्पियो को सुंदर स्पाउस मिलता है और कन्या को सुंदर स्पाउस मिलता है, यानी कि आपका पति या पत्नी बहुत दिखने में सुंदर होता है। ये शुक्र की आप पर कृपा है। शुक्र अगर अच्छा नहीं है, जैसे 6, 8, 12 में शुक्र है तो थोड़ा ट्रबल देता रहे, तो आपके लिए मैंने जो बोला ये नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा। छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुला के यथाशक्ति उनको गिफ्ट करिएगा। गिफ्ट में आप नेल पॉलिश है, मेहंदी के कोन है या चूड़ियाँ है, बिंदिया है, ये सब श्रृंगार के सामान गिफ्ट कर सकते हैं और यथाशक्ति भोजन कराएं कन्याओं को। तो ये अबाउट आपका। और एक सॉरी वन मोर थिंग, इस महीने में 30 अप्रैल को रात को 0 आवर्स और 15 मिनट्स यानी कि 1 मई को सूर्य ग्रहण है। ये भरणी नक्षत्र में, मेष राशि में 30 अप्रैल को ये 4 घंटा रहेगा।
हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। अगर आपको ग्रहण के वक्त अगर कुछ आप कर सको तो मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ये ग्रहण के दिन कर सकेंगे। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।